वेलकम टू गिलगित सिटी। रात मैंने जगलोट में सर सैयद भाई और इस सोहेल भाई इनके ये मेहमान खाने के अंदर क़याम किया। इनका ये मेन रोड के ऊपर ही ये इनका घर है। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हर किस्म के दरख्त भी लगे हुए हैं। तो अब मैं गिलगित के लिए रवाना हो रहा हूँ। इन भाइयों की मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। रायकोट पुल से आगे हमारा सफ़र अंधेरे में जारी रहा और फिर हम जगलोट पहुंच गए। जगलोट में मेरा एक दोस्त सोहेल अहमद, रात हमने उसके पास क़याम किया। पहले उसने बड़ा पुरतकल्लुफ़ सा खाना हमें एक होटल से खिलाया और फिर हम उनके घर, उनके गेस्ट हाउस के अंदर चले गए। इसके बाद मसला ये हुआ कि अब्दुर्रहमान के घर से कॉल आई कि उनकी वालदा शदीद बीमार है और इस वजह से उसको फ़ौरी तौर पर वापस जाना पड़ा। सोहेल की मदद से हमने स्कर्दू से आने वाली कोस्टर के अंदर उसकी सीट बुक करवाई, जिसने रात 2 बजे वहाँ पर पहुँचना था। 2,000 रुपये अब्दुर्रहमान का किराया और 2500 रुपये उसकी बाइक का किराया लगा। लेकिन कोस्टर रात 2 बजे की बजाय सुबह 7 बजे पहुंची और वो उसमें बैठकर पिंडी की तरफ रवाना हो गया। सुबह उठकर मैं नहाया, फ्रेश हुआ, फिर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता किया जिसमें ट्राउट फ़िश भी थी, मक्खन, शहद, पराठा, इसके बाद ब्रेड वगैरह शामिल थी। फिर सोहेल अहमद और उसके घर वालों से इजाज़त लेकर मैं आगे गिलगित की तरफ रवाना हो गया हूँ। रोड की हालत बहुत ही अच्छी है, हवा तेज़ चल रही है और इरादा है कि शाम तक जहाँ तक सफ़र किया जा सके वहाँ तक सफ़र करने के बाद फिर जहाँ रात हो वहाँ क़याम किया जाए। गिलगित से गाकुच और फुंडर की तरफ ये मेरा पहला सफ़र है और रोड की हालत का मुझे भी इल्म नहीं है किस किस्म की है, ये तो आगे जाकर ही पता लगेगा। जगलोट से 15-20 मिनट के सफ़र के बाद मैं एक बहुत अहम मुकाम पर पहुंच गया, जहां पर दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हिंदूकश रेंज, कराकरम रेंज और हिमालय रेंज आपस में मिलते हैं और उनका यहां पर मुशाहिदा किया जा सकता है। इस आगाही के लिए वहां पर बोर्ड भी लगे हुए हैं और इसके अलावा यहां पर दरियाए सिंध और दरियाए गिलगित का भी संगम होता है, मिलाप होता है। इस पहाड़ी सिलसिलों के संगम को देखने के लिए बुलंदी पर एक मुकाम बनाया गया है जहां पर चढ़कर उनका मुशाहिदा किया जा सकता है। गिलगित से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले ये कराकरम हाईवे से स्कर्दू जाने वाला रोड निकलता है और इस तरफ से आप स्कर्दू जा सकते हैं, जिसका तकरीबन राउंड अबाउट 6 से 10 घंटे आपको आपकी स्पीड और रोड कंडीशन के मुताबिक लग जाते हैं। ये सीधा रास्ता जो जा रहा है गिलगित की तरफ जा रहा है। राउंड अबाउट गिलगित कोई 20 किलोमीटर फासला होगा, कमोबेश, कंफर्म नहीं है। गिलगित के रास्ते की ये पहली टनल जो उस जगह पर बनी हुई है जहाँ पर लैंडस्लाइड का बड़ा ख़तरा था। ये अब तक पहली टनल आई है शारा कराकरम पर। गिलगित से पहले एक इलाका मुनावर आता है, वहाँ पर एक मेरे जानने वाले हैं। इस वक्त मैं उनकी रिहाइश के करीब हूँ, देखता हूँ कि अगर वो घर पर होते हैं तो उनसे मुलाकात करते हुए चलते हैं। मुनावर के इलाके में मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, मौलाना हारून रशीद साहब, मेरे हमनामी हैं। वहाँ पर वो एक मदरसे के मोहतमम भी हैं, मस्जिद भी है, साथ ही उन्होंने अपना जनरल स्टोर खोला हुआ है। उनसे मेरी पहली मुलाकात मेरे गिलगित बल्तिस्तान के 2016 के टूर में हुई थी और इसके बाद फिर मैं 2017 में आया, तब भी उनसे मिला। फिर वो लाहौर आए, उनसे मेरी मुलाकात हुई, नशिस्त भी हुई।
वजह से जब मैं इस इलाके से अब गुज़र रहा हूँ तो मैंने उनसे भी मुख्तसर मुलाकात की है। दीनी शख्सियत इस वजह से ये तस्वीरें वगैरह को वीडियो को पसंद नहीं करते, इस वजह से मैंने उनकी कोई वीडियो भी नहीं बनाई है। उनके पास थोड़ी देर रुका हूँ, जूस पानी वगैरह पिया है और इसके बाद मैं दोबारा फिर अब गिलगी की तरफ रवाना हो गया हूँ। मुनावर के इलाके से आगे निकल आया हूँ। अब गिलगी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा ख्याल है कोई 10 किलोमीटर के राउंड अबाउट फासला होगा। सामने आप देख रहे हैं कि दो रास्ते जा रहे हैं। जो एक बिल्कुल सीधा रास्ता जा रहा है वो गिलगी की तरफ, और जो दाएं तरफ रास्ता मुड़ रहा है, अगर आपने हुंजा जाना हो तो आप इस तरफ जाएंगे। तो क्योंकि मेरा प्रोग्राम गिलगित साइड को जाने का, इस वजह से मैं बजाय दाएं तरफ मुड़ने के मैं सीधा अपना सफ़र जारी रखूँगा। और सामने दूर जो मकानात वगैरह इमारतें नज़र आ रही हैं वो गिलगित शहर की हैं। वेलकम टू गिलगित सिटी।